नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम सामाजिक विज्ञान में एक और मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे वो आपके लिए उतना ही प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, ये हमारा पहला मॉडल पेपर होगा। इस तरह से परीक्षा तक हम आपको कम से कम 5 मॉडल पेपर कराएंगे और आप सभी मॉडल पेपर सही ढंग से कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आपके फंस जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला मॉडल पेपर। जैसे हम पहले विकल्पी प्रश्नों के बारे में देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 20 विकल्पी प्रश्न आपको दिए जाते हैं। हाँ दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ आरजी लाइफ लाइन क्लासेज टेलीग्राम चैनल है, इस नाम से उस पर हम इसका पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे। चलिए इसके हम प्रश्नों को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। विकल्पी और लघु उत्तरीय प्रश्न हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, और बाकी दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको देखना है, उसको सॉल्व करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ आपको पता है 1789 फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या हुआ, राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। किसमें? फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद दोस्तों दूसरा हमारा प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था? ये तो सबको ही पता होगा। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिंडर पेस्ट क्या है दोस्तों? तो आपको पता होगा रिंडर पेस्ट अफ्रीका की एक बीमारी थी जो वहाँ के पशुओं में फैली थी। तो अफ्रीका की मवेशियों में फैली यह बीमारी थी जो अफ्रीका के उत्तरी तट अफ्रीका के अफ्रीका के अफ्रीका के अटलांटिक सागर तट तक गई थी। आगे हमारा चौथा प्रश्न है दोस्तों। हमारा जो चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है, केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो आपको पता है केसरी समाचार पत्र का संपादन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने किया था दोस्तों। केसरी और मराठा इनके दो समाचार पत्र थे, आप याद रखना। मराठा जो था वह अंग्रेजी में था और केसरी जो था वह मराठी में था। तो मराठा मराठी में नहीं था, इसको आप याद रखना बस। ठीक, तो हमारा अगला पांचवा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी धुरी शक्ति का नहीं था? तो आपको पता है जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वह मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच हुआ था ना। तो उसमें धुरी शक्ति मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, रूस, फ्रांस ना, ब्रिटेन, ये सारे थे। ABPR आप ट्रिक भी याद कर सकते हो, ABPR ना। चलिए, तो इसमें रूस जो था वह मित्र राष्ट्र का था, बाकी जर्मनी, जापान और इटली ये सब धुरी राष्ट्र के देश थे। हमारा छठा प्रश्न है दोस्तों, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी किसकी? ज्योतिबा बाई फूले की ना। ज्योतिबा फूले एक समाज सुधारक थे दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा सातवां प्रश्न है, फसल के समर्थन में सरकार द्वारा घोषित किया जाता है ना। फसल के समर्थन में सरकार द्वारा घोषित किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य ही क्या होगा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला प्रश्न है हमारा, किस फसल का मूल स्थान भारत में को मानते हैं? रबड़, कॉफी कॉफी चाय और कपास। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं किस फसल का मूल स्थान भारत को माना जाता है। आगे है हमारा नवा प्रश्न है, मोनोजाइट रेत। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मिलता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम और कोयला। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों, सही आंसर होगा क्या? थोरियम। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मिलता है? थोरियम प्राप्त होता है। अगला है, कोडरमा किस राज्य में स्थित है? बिहार में, झारखंड में, गुजरात और पंजाब। कोडरमा की खान दोस्तों अगर बात करें तो कोडरमा हमारा झारखंड में स्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए या बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो झरिया है वह कोयले के लिए प्रसिद्ध है। झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला है हमारा, चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल है? तो चूना पत्थर जो है एल्युमिनियम, प्लास्टिक, सीमेंट या मोटर गाड़ी। तो दोस्तों चूना पत्थर जो है वह सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। अगला है हमारा, भारत भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी क्या है दोस्तों? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करके हमें बताएं कि भारत की इलेक्ट्रिक राजधानी क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला आता है 14वां प्रश्न आता है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण
कब हुआ दोस्तों? 1953, 52, 1962 और 72 में। तो इसका सही आंसर होगा 1953 में भारत में वायु परिवहन का क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण हुआ था। सामुदायिक सरकार की व्यवस्था, अगला प्रश्न है हमारा, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? लेबनान, श्रीलंका, पोलैंड और बेल्जियम। तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, नागरिक शास्त्र में आपने पढ़ा होगा, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था हमारी कहाँ पे है? बेल्जियम सरकार में है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा 1980 में भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। उसके बाद लोकतंत्र के कितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं? इसका सही आंसर होगा 3। लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं। आगे है नर्मदा बचाओ आंदोलन दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन बाबा आमटे द्वारा चलाया गया था ना, आपको पता होगा। तो यह कब बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ? किसके विरोध में? सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर लगभग जो बांध बन रहे थे नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर, जिसमें 300 छोटे बांध थे ना, बहुत सारे बांध उस पर बने हैं उस नदियों पर। तो उसमें एक सरदार सरोवर बांध, एक नर्मदा सागर बांध ना, इसमें विस्थापित जैसे 243 गांव के लोगों को 243 गांव के लोगों को विस्थापित होना पड़ा था दोस्तों। और 243 गांव के लोगों के अलावा और 200 क्या कहते हैं 2.5 लाख लोगों का पुनर्विस्थापन की समस्या थी नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो इसका सही आंसर होगा सरदार सरोवर बांध से विस्थापित लोगों की सहायता से ना। 19वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, अमेरिका अमेरिका के सकल घरेलू उत्पादन में कितना हिस्सा कृषि का है? अमेरिका के सकल घरेलू उत्पादन में कितना हिस्सा कृषि का है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मात्र 1% हिस्सा अमेरिका के सकल घरेलू उत्पादन में किसका है? कृषि का है। मात्र कितना? 1% हिस्सा है। आगे है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? यह भी समा अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। थोड़ी मेहनत करिए। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो ये था दोस्तों 20 जो आपको मार्कशीट में भरने हैं। अब इसके बाद हमारे अगले प्रश्न आते हैं, अतलगुत्तरी प्रश्न ऐसे आएंगे, जैसे इसमें 4 अतलगुत्तरी प्रश्न दिए गए हैं कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? आपको पता है रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था ना, जिसमें नो अपील, नो दलील, नो वकील की व्यवस्था थी दोस्तों। मक्का कानून क्या था? ब्रिटेन सरकार द्वारा लगाया गया मक्का पर कानून, जो कार्नला के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। यह था मक्का कानून, कार्नला पर था, जो ब्रिटेन सरकार द्वारा लगाया गया था। विनिर्माण या द्वितीय क्षेत्रक का भाग है दोस्तों, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक पर डिपेंड है, विनिर्माण कार्य होता है द्वितीय क्षेत्रक में, जिसे हम कहते हैं नीला कॉलर श्रमिक ना, आपको पता हो। उसके बाद हमारा है निर्धनता रेखा का आशय स्पष्ट कीजिए दोस्तों। हमारे गांव और समाज में जो निर्धन, जो गरीब लोग होते हैं, जिनको लाल कार्ड जारी किया गया है ना, तो उनके लिए है निर्धनता रेखा ना के नीचे का कार्ड बनता है, गरीब लोगों के लिए है। उसके बाद आता है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता, आपको याद ही होगा ना, त्रिस्तरीय ना, ये सारी चीजें थी। उसके बाद हमारा अगला है, उसके बाद हमारा है गठबंधन सरकार का आशय स्पष्ट कीजिए। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जहां एक भी सरकार, जहां किसी पार्टी को बहुमत ना मिले दोस्तों, उसके बाद वो गठबंधन सरकार बना लेती है, आपको पता होगा। उसके बाद किन किन कारणों से लोकतांत्रिक सरकार शासन का अच्छा माना जाता है? राजतंत्र की अपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था किन कारणों से अच्छा माना जाता है, ये प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की दयनीय शैक्षिक स्थिति सुधारने के उपाय लिखिए दोस्तों, इसको आपको लिखना है, उत्तर प्रदेश ना। उसके बाद हमारा है अगला चौथा प्रश्न होगा, चौथा प्रश्न है सरकारें अधिक विदेश निवेश आकर्षित करने का प्रयास करती हैं, इसके 4 कारण लिखिए। कि मतलब जो सरकार होती है वह विदेशों में अधिक पैसा इन्वेस्ट करने का प्रयास करती है, इनके कारण आपको बताने हैं। उसके बाद हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया दोस्तों, के कारणों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रबल संभावना है। और भारत के राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन का वर्णन कीजिए दोस्तों। संघात्मक व्यवस्था का लक्षण आप पढ़े होंगे बहुत अच्छी तरह से। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और उन कारकों का वर्णन कीजिए जो जिनसे उपभोक्ताओं का क्या होता है दोस्तों, शोषण होता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 आपने पढ़ा होगा, बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद हमारे आते हैं मानचित्र कार्य। मानचित्र कार्य में आता है, देखे जैसे कुछ भी है, वह अधिवेशन जिसमें गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ना, आपको पता होगा कि वह अधिवेशन जिसमें गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कौन था?
बेलगांव अधिवेशन 1924 था दोस्तों। उसके बाद अगला है वह स्थान जहाँ राष्ट्रपिता का जन्म हुआ था, यानी महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, पोरबंदर गुजरात। वह स्थान जिनका संबंध वह स्थान जिसका संबंध रानी लक्ष्मीबाई से है, तो दोस्तों आपको पता ही है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी ना। वह स्थान, लास्ट प्रश्न है, वह स्थान, ओ सॉरी, अगला प्रश्न है हमारा, वह स्थान जो दिल्ली के पहले देश की राजधानी था दोस्तों, ये भी आपको पता होगा, दिल्ली से पहले देश की राजधानी क्या थी दोस्तों, कोलकाता थी। अगला है दोस्तों वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेशन हुआ दोस्तों, ये मॉडल पेपर। तो आपको अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में इसका आंसर, जो भी प्रश्न आपके लिए छोड़े गए हैं दोस्तों, उसका आंसर बताने का प्रयास जरूर करें। और इसी तरह से आपको हम लगभग 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे और इसका हम टेलीग्राम में PDF भी देंगे। धन्यवाद।